राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ड्रेस हमने बनाई थी बहुत ही कम ऊन से और को बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम वज़न की ये ड्रेस है और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। ये हमारे 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई, जो कि पहनकर बहुत ही प्यारी सी लगी। और कम ठंड में, जैसे ये जाली वाली ड्रेस है, बिल्कुल वज़न नहीं है इसमें, तो ये कम ठंड के लिए बहुत अच्छी ड्रेस है। जैसे सवेरे शाम की ठंड होती है, आप पहना सकते हो कान्हा जी को। और मेरे पास एक मतलब कि क्वेश्चन आया था कि मैं कब तक कान्हा जी को गर्म कपड़े पहनाती हूँ, तो मैं जब तक ही पहनाती हूँ जब तक मैं खुद गर्म कपड़े पहनती हूँ। मैं जब तक अपने कान्हा जी को गर्म कपड़े पहनाती हूँ, ठीक है ना। तो ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। आपको लगता है कि नहीं, अब ठंडे कपड़े पहनाने चाहिए तो ठंडे कपड़े पहना सकते हो, लेकिन मैं अभी खुद पहनती हूँ। देखो, अभी भी मैंने स्वेटर पहना हुआ है, तो मैं कान्हा जी को भी गर्म कपड़े पहनाती हूँ, ठीक है। अब ये जो ड्रेस है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन थे कि ये बड़ी कैसे बनाई जाए, ठीक है। तो देखिए, 2 नंबर तक आप सेम इसी पैटर्न को लेके चलेंगे, यानी कि सेम फंदे सेम ही आप इसको बनाएंगे, सिर्फ कलियां जो है बढ़ा देंगे। जैसे इसमें मैंने 12 कलियां बनाई, तो आप 14 कलियां बना देंगे। ये मैंने 14 फंदों से बनाई थी, आप 16 फंदों से बना सकते हैं, 18 से। ये चीज़ आप थोड़ी सी बड़ी कर सकते हो और लाइनें थोड़ी सी चौड़ी कर सकते हो। आपको इसमें कमर थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी ये आपकी। जैसे ये मैंने 12 कलियां डाली हैं, तो आप इसमें 14 कलियां डालेंगे। बाकी 3 से 4 नंबर कान्हा जी की, 5 नंबर कान्हा जी की भी आप ये घेरा आप कितना यानी कि बड़ा बनाते हो तो उसके ऊपर है। और कलियां जो हैं, जैसे 3 4 5 नंबर तक भी आप घेरा अगर छोटा बनाना चाहते हो तो बस कलियां आपको बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आपके फंदे बस बढ़ने हैं। नीचे से जो है सेम डिज़ाइन बनेगा, और ज़्यादा बड़ी ड्रेस होएगी तो उसमें जाली का थोड़ा सा, जैसे ये हमने जालियाँ डाली हैं इस तरीके से, देख रहे होंगे आप। ये 2 लाइनें हैं, ये लाइनें आपकी 4 हो जाएंगी बड़ी ड्रेस में, ठीक है। तो इसको बड़ी ड्रेस कैसे बनाना है, कैसे इसको 2 रंग की कैसे बनाए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बनाना। 3 से 4 नंबर तक कान्हा जी के लिए हम बनाएंगे। तो देखिए, हम 2 रंग की इसको बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी ऊन से बनाएंगे। और इसे हम बनाएंगे 10 नंबर सिलाई के साथ में। ये वर्धमान की ऊन है, थोड़ी सी बेबी ऊन से थोड़ी सी ये मोटी होती है, नॉर्मल ऊन ही होती है। इससे हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे जिनके पास इस टाइप की ऊन होती है तो वो उनका ड्रेस कितना बड़ा बनता है, ये भी आइडिया इससे लग जाएगा। तो देखिए, इसको मैं बना रही हूँ 10 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, हमने 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई थी, 11 फंदों से बनाई थी। जैसे कि मैंने बताया, आपको सिर्फ कलियां इसमें बढ़ानी है 2 नंबर तक। अब हम 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो 11 की बजाय आप 13 फंदे कर सकते हो, अगर आपको घेरा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना 3 नंबर तक। और जैसे हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 15 फंदों से इसे बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हम सिलाई में डाल लेते हैं 15 फंदे, सिंगल ऊन के साथ में हम फंदे डालेंगे। इस तरीके से घुमाकर ऐसे सिलाई में डालना, और इस धागे को ऐसे घुमाते हुए सिलाई पे से ऊपर से ऐसे पलट देना है। तो इस तरीके से हम सिंगल ऊन से फंदे डालेंगे। तो 15 फंदे डाल लेते हैं। और जैसे आप 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो, आप जैसे ये 5 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हो, तो 15 की बजाय आप 17 फंदे कर दीजिए। और 6 से 7 या 7 से 8 आप बना रहे हो तो 21 फंदों तक आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो घेरा अपने आप ही बड़ा होता जाएगा, और कलियां आपकी उतना ही ज़्यादा बनाना जितनी कान्हा जी की कमर, बस छोटी सी बात है। तो जैसे हमने इस ड्रेस को उल्टा उल्टा बनाया था, ऐसे इसको भी उल्टा उल्टा बनाना है दोनों तरफ से। तो ये देखिए, इस तरीके से 2 सिलाइयाँ उल्टी बना लेनी है, जैसे कि हमने छोटी ड्रेस में बनाई थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिएगा कि उसको कैसे बनाया है, तो आपको और इजी हो जाएगा। तो 2 सिलाइयाँ हम इस तरीके से, एक और उल्टी तरफ से उल्टी 2 सिलाइयाँ हम उल्टी बना लेंगे। तो देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ बना ली, और इसमें देखिए, और इसमें आपको फ़र्क पता चलेगा।
इसमें अगर आपने ड्रेस देखी होगी तो ये हमारी 11 फंदों की बनी है। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे बचते थे जाली डालने के बाद, और इसमें हमने जाली डाली थी इस तरीके से। देखिए 2 पे जाली डाल, 3 फंदों पे हमने जाली डाली, ठीक है ना। इसमें हम डालेंगे 4 फंदों में जाली, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बड़ी ड्रेस है। और इसको हम थोड़ा सा और फंदे भी बड़े मतलब कि ज़्यादा डाले हैं तो इससे अपने आप ही घेरा बड़ा हो जाएगा। तो ये 15 फंदे हैं। इसमें पहला फंदा आपको बुनना है उल्टा, जिस पर हमने सिंपल ऐसे बुन लेना है, और फिर इसी तरीके से घुमाना है। ये देखिए ऐसे घुमा के अपनी तरफ लाना है और 2 फंदों का एक फंदा बना देना है, ठीक है। इस पर तो हमने ऐसे बुना, ठीक है ना, एक फंदा, और ये 2 फंदों का एक फंदा बना दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, एक फंदा बढ़ गया और एक घट गया, फंदे उतने ही हैं। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर हमने 2 ले लिए, एक जाली हो गई। तो इस फंदे पर हमने एक जाली डाली। अब ये फिर से घुमाएंगे, ये दूसरी जाली डाल देंगे, फिर से 2 फंदे हमने एक साथ बुना लिए, ठीक है। फिर इस तरीके से तीसरी बार घुमाया हमने, फिर 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। तो आपने देखा पहला फंदा सिंपल बुना, और जो 3 फंदे हमने बनाए वो 2 का 1 किया जाली डालते हुए, यानी कि इस तरीके से घुमाकर लाए। इससे हमारा एक फंदा बढ़ता है और एक यहाँ पर घट जाता है। लेकिन 3 बार तो हमने रिपीट कर लिया, चौथी बार हमने ऐसे घुमाया, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही फंदा बुनना है इस तरीके से। यहाँ पर 2 फंदे नहीं बुनने, क्योंकि हमें फंदे बढ़ाने भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब आगे हमने इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे ले लेने बाकी के सारे। तो ये हमारे 7 फंदे हमने यहाँ से बुने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये तो हमने जाली पे डाला, ये 2 का 1 किया यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पहला फंदा बुनेंगे, ये पहला फंदा बुन लिया, और पूरी सिलाई उल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जाली वाला है, 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमने 15 फंदे डाले थे, अब हमारे 16 फंदे हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 जाली हमने डाली है। इधर तो हमने सिंपल बुना था, इधर जाली डालते हुए 1 2 का 1 किया था, फिर 2 का 1 किया था, फिर 2 का 1 किया था, और यहाँ पर हमने एक फंदा बुना था, जाली डाली थी। तो ये वो एक फंदा जो बुना, जो 2 का 1 नहीं किया, वो हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो इसमें 1 2 3 4 जाली हमारी डली है। और ये देखिए इस ड्रेस में हमारी जो जाली थी वो 3 जाली थी, 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बना रहे थे तो 2 जालियाँ ऐसे बनकर जो हमारी लास्ट में थी वो हमने बिना उसके बनाई, यानी कि जाली डालकर फंदा नहीं, यानी कि 3 फंदों की है ये, और ये हमारे 4 किया। आप इस ड्रेस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इस ड्रेस को बार बार नहीं उठाने वाली, नहीं तो आप पजल हो जाओगे। इसी को देखिए कैसे हम बना रहे हैं, 3 से 4 नंबर, और 5 के लिए भी आप सेम जाली डालेंगे, 6 के लिए भी आप सेम जाली डालेंगे, ठीक है ना। 4 5 6 तक यानी कि आप सेम जाली डालेंगे। 3 का भी यही है। फ़र्क क्या करना है आपको इसमें, इसमें मैंने 15 फंदे डाले 3 से 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए आप 17 फंदे करेंगे। तरीका यही रहेगा, 4 जालियों तक का रहेगा। और जब आप 6 से 7 नंबर काना जी के लिए बनाएंगे, जब भी आप सेम जाली डालेंगे आपके फंदे जो हैं 21 फंदे आपके हो जाएंगे, यानी कि आप फंदे बढ़ा लेंगे। सिर्फ फंदे बढ़ाने हैं आपको इसमें। ये डिज़ाइन 3 4 5 6 तक सेम चलेगा, 7 तक, ठीक है ना। तो ये आपको इतना ही बनाना है, बाकी आपके फंदे बढ़ते रहेंगे और ये कलियां बढ़ती रहेगी, यानी कि घेरे की कलियां। जैसे इसमें मैंने 12 है तो इसमें 14 15, जैसे आपके कान्हा जी की लगे कि कमर का नाप ले लिए 3 इंच के 4 है तो आप नाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लास्ट में इसको देखेंगे कैसे नापना है। अब ये फिर से सीधी साइड आ गए हैं, पहला फंदा बुनेंगे, ये बुन लिया हमने, फिर अपनी तरफ घुमाना है, सेम रिपीट करना है 3 बार, 1 और ये 2 जाली डाली,
ये देखिए ऐसे ना, ऐसे घुमा के लाई हूँ मैं। एक और ये 2 का एक किया, फिर ऐसे घुमाया, फिर 1 2 का एक किया, 2 बार कर लिया हमने, फिर ऐसे घुमाया, फिर 1 और 2, ये 3 बार हमने ऐसे किया है। और चौथी बार जब हम इसे घुमाएंगे तो एक फंदा बुनेंगे, यहाँ पर हम 2 नहीं बुनेंगे और यहाँ पर हमारा फंदा एक बढ़ जाएगा। 16 थे, अब 17 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब यहाँ 8 हैं। यहाँ पर हमेशा 7 फंदे आपको बुनने हैं जब तक हमारी यहाँ जाली डलेगी। एक फंदा हम लास्ट का नहीं बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लास्ट का फंदा नहीं बुनना। जब हमने पहली बार जाली डाली थी तो सारे फंदे बुन लिए थे। अब दूसरी बार डाला तो यहाँ पर एक छोड़ दिया, जो बड़ा हुआ फंदा था वो हमने पीछे की तरफ छोड़ दिया। या आप ये सोच लीजिए, जब हम दूसरी बार जाली डालेंगे तो पीछे एक फंदा हमने छोड़ना है, फिर जाली डालेंगे तो फिर छोड़ना है, ऐसे हमने बार बार फंदे छोड़ते रहना है। तो उल्टी सिलाई जो है उसमें कुछ नहीं करना, आपको ऐसे घूम जाना है। ये देखिए फंदा हमने इसी पे रखा, लास्ट का फंदा, और आगे उनको करके इस फंदे को बिना बुना लेना है और पूरी सिलाई उल्टी। ये हमेशा ऐसे ही रिपीट करना है आपने। तो सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। ये देखिए जाली वाले लूज फंदे होते हैं। तो ये हमने 2 बार जाली डाल चुके हैं। ये देखिए, ठीक है ना। अब फिर से सेम रिपीट करना है। सीधी बार हमेशा ऐसे ही बनाना है। एक फंदा बुना, घुमाया, 2 का एक किया, एक बार, फिर घुमाया, फिर दूसरी बार 2 का एक किया, फिर जाली के लिए घुमाया, तीसरी बार भी 2 का एक किया और चौथी बार एक ही फंदा बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे बचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 2 फंदे इन्हें छोड़ देंगे, उनको पीछे किया और इसी तरीके से वापस हो जाएंगे और पहला फंदा बिना बुना लेंगे और सारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो जब आप ज़्यादा फंदे लेंगे, डिज़ाइन सेम रहेगा, तो आपके फंदे जो जितने भी होंगे, जैसे अभी 7 थे, आपके 8 हो सकते हैं, बड़ी ड्रेस में 9 हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप गिनोगे तो हमेशा उतने ही रहेंगे आपके, सिर्फ एक एक फंदा आपको पीछे छोड़ते जाना है। या फिर आप फंदे ना गिनिएगा, ऐसे ही सेकंड जाली जब डालेंगे हमें एक फंदा, दूसरी बार डालेंगे, तीसरी, ऐसे एक एक फंदा हम छोड़ते रहेंगे। जैसे हमने अब तीसरी जाली आपके सामने डाली है और 2 फंदे हमने पीछे की तरफ छोड़ दिए हैं। तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी हो गई, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 जाली हमने डाल ली है और यहाँ पर 2 फंदे छोड़े थे, ठीक है ना। पहली में नहीं छोड़ना, दूसरी में एक छोड़ा, फिर तीसरी में एक छोड़ा, 2 गए। अब हम चौथी बार जाली डालेंगे तो 3 छोड़ देंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर हम आएंगे 5वीं जाली डालने के लिए, तो यहाँ पर 4 छोड़ देंगे। फिर आएंगे छठी जाली तो हम 6 छोड़ देंगे। यानी कि जितनी भी जाली आपको डालनी है उतने हम फंदे छोड़ देंगे। तो हमने देखिए, मैं अब ये जाली कितनी डालनी है, अब ये है ना प्रश्न उठता है कि हम जाली कितनी डालनी है। अब मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 जाली डाली थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर 5 फंदे थे। आपने देखा यहाँ पर मेरे 7 फंदे थे फर्स्ट टाइम यहाँ पर जाली डालने के बाद, तो मैं यहाँ पर 7 जालियाँ डालूँगी, ठीक है। तो ये 3 डाल चुके हैं, चौथी जाली मैं आपको फिर से डालती हूँ। ऐसे ही हमने एक एक फंदा छोड़ते हुए, ये देखिए फिर से चौथी जाली डाल रहे हैं। घुमाया, 2 का एक किया, एक बार, फिर इसे घुमाया, फिर दूसरी बार 2 का एक किया, फिर घुमाया तीसरी बार 2 का एक किया और चौथी बार जब घुमाएंगे तो एक फंदा ही हम बनाएंगे। 2 छोड़े थे, अब हम 3 छोड़ देंगे लास्ट में फंदे, ठीक है ना। ये देखिए, देखो अब मैं गिन नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने पहले 2 छोड़े थे, अब मैंने 3 छोड़ दिए, ठीक है ना। ये 3 छोड़ दिए, फिर उनको पीछे किया और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, लेकिन पहला फंदा हमने बिना बुना लेना है, नहीं तो यहाँ जाली आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम बुन लेते हैं। तो देख, मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कितनी मैंने जाली डाली है।
जैसे मैंने 7 बोला है तो मैं 7 जालियाँ यहाँ पर डालूँगी। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से गिनेंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये अभी हमने डाली है जाली, 7 जालियाँ, यानी कि इस तरीके से 7 जालियाँ हमने डाली हैं। और यहाँ पर हमारे फंदे छुटे हैं 1 2 3 4 5 6 फंदे छुड़े हैं, क्योंकि हमने पहली बार जब जाली डाली थी तो यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं छोड़ा था, सेकंड बार हमने, तो इसलिए यहाँ पर हमारे 6 फंदे छुटे हैं सॉरी। और इस तरीके से पीछे मुड़कर हमने यहाँ से जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही पहला फंदा बिना बुना लेके हमने इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बनाने, यानी कि लास्ट में हमने 6 फंदे छोड़ दिए और 7 जालियाँ हमने डाली है। ठीक है, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। हमने कलर भी चेंज करना है और इसी तरीके से डिज़ाइन भी बनाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे बना लिए। अब क्या करना है, देखिए 7 जाली डालिए, इसका मतलब हमारे 7 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए पहला फंदा हमने बुनाया, फिर दूसरा बनाया, इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट दिया, एक फंदा कम हो गया, फिर ऐसे किया, 2 फंदे, यानी कि 7 फंदे हमें बंद करने यहाँ से। 3 4 और आप चाहे तो ऐसे फंदा सिलाई में डालकर 2 का 1 भी कर सकते हो। 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ से बंद कर दिए। तो ये हमारा इस तरीके से कोना जैसे इसमें बना था वैसा बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारा एक तो डिज़ाइन शुरू हो जाता है इसमें एक रंग में, तो लेकिन हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसी रंग से एक बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बना देंगे। इसमें बस इतना सा आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 2 रंग में। अगर आप एक रंग की बनाते हैं, देखिए सारे फंदे हम ऊपर तक बना लेंगे। अगर हम एक रंग की बनाते हैं तो यहाँ पर हम यहीं से जाली डालनी फिर से शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना यहाँ पर आपको फ़र्क पड़ेगा डिज़ाइन में, क्योंकि हमने 2 रंग की बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। एक रंग की बनाते हैं तो यहाँ से जाली, तो ये एक कली हो गई। यहाँ पर हम अपना धागा दूसरा लगा देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अगली बार मतलब कि 2 रंग की बनाते हैं हम, तो इसको ऐसे बांध देंगे, फिर एक कली बन जाएगी तो फिर हम दूसरा धागा यहीं से वापस उठा लेंगे। तो ये फंदे हम इस तरीके से दबाते हुए, ये देखिए पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। जब भी धागा चेंज करते हैं तो उल्टी तरफ से करना चाहिए, ठीक है ना। जब हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हैं तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पिंक कलर से पूरी यहाँ से 7 फंदे बंद करी, पूरी उल्टी सिलाई बनाई और उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज कर दिया। एक कली बन गई, ऐसे हम फिर से दूसरी कली बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या था कि हमारी जाली जो है इधर जब हमने फंदे बंद किए तो यहाँ पर भी जाली डाली, इसमें हम जाली नहीं डालेंगे। सिर्फ इतना ही 2 रंग की ड्रेस बनाने में फ़र्क है। फिर से सेम हमारे फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 7 फंदे ही बढ़ाए थे, 7 ही हमने बंद कर दिए। फिर से हमारे 7 फंदे तक हम इसी तरीके से जाली डालेंगे। एक बार फिर देखिए पहला फंदा हमने ऐसे बनाया उल्टा, एक फंदा, फिर घुमाया, 2 का 1 किया, जैसे पहले कर रहे थे सेम इसी तरीके से। फिर दूसरी बार घुमाया, 2 फंदे लिए, फिर तीसरी बार घुमाया, फिर 2 फंदे लिए और चौथी बार घुमाने पर हमने एक फंदा ही लेना है, यानी कि यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, ठीक है। और ये पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी, इसमें जो है ना आपकी कमर जल्दी बन जाएगी, क्योंकि हमारी 2 बार सिलाइयाँ उल्टी उल्टी आ रही है। एक कलर में हमारी थोड़ी सी देर से बनती है, ठीक है। और यहाँ पर पहला फंदा बिना बुनना है हमने फंदा, तो और यहाँ पर पूरी सिलाई, जब भी हम कलर चेंज करेंगे जब तो और पहली जाली डालेंगे तो हम पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाएंगे, और जब बंद करेंगे जब भी हम पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए
सारे 15 के 15 फंदे, मतलब 16 फंदे हो गए, एक फंदा हमारा बढ़ गया, ठीक है ना। फिर देखिए जाली डल गई, फिर सेम रिपीट करना है। एक फंदा बनाया, घुमाया, 2 का 1 किया, फिर दूसरी बार 2 का 1 किया, तीसरी बार घुमा के जाली डाल के 2 का 1 किया, फिर घुमाया और एक फंदा बनाया, ठीक है। चौथी बार हमने एक फंदा बनाना है। और जब सेकंड बार हम ये जाली डालेंगे, जैसे एक डाल चुके दूसरी डाल रहे हैं, तो लास्ट में हमने एक फंदा छोड़ देना है। तो 6 फंदे तक, ये देखिए एक फंदा हमने छोड़ दिया, यहीं से वापस हो गए और ये पहला फंदा बिना बुना लिया, पूरी उल्टी सिलाई उल्टी। इसी तरीके से हम लास्ट में 6 फंदे यानी कि रह जाएंगे हमारे, जब तक हम जाली डालेंगे, यानी कि 7 जालियां हम डालेंगे। तो मैं इसी कलर से 7 जालियां डाल के फिर आती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे हमने बनाना है। और जब हम सीधी साइड आएंगे तो हमने कलर भी चेंज करना है। तो जब 7 जाली हो जाएंगी, एक, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, सॉरी ये रही 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमने 7 फंदे कर देने हैं बंद, जैसे पहले किए थे हमने। इस तरीके से एक बनाया और फिर दूसरा बनाया, इसके ऊपर से पलट दिया, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने आपको तरीका बताया, 2 का 1 कर लीजिए। तो 2 फंदे बंद हो गए, 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा, ठीक है। 7 फंदे हमने बंद कर दिए यहाँ पर। तो कितने फंदे रह गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है ना। हमेशा ऐसे रहेगा। ये पूरी सिलाई हमने लास्ट तक बना लेनी है। अब हमने कोई फंदा नहीं छोड़ना और उल्टी तरफ से हमारा जो दूसरा पिंक कलर हमने लगाया है उसको ले लेंगे और इसको वहीं पर छोड़ देंगे और फिर से हम दूसरी रंग की कली बनाएंगे। आप 3 4 पूरा रंग बिरंगा भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे और फिर से अपना पिंक कलर जो है उसको लगा लेंगे, क्योंकि हमने उल्टी तरफ से ही हमेशा कलर चेंज करना है। और फिर से अपनी जाली डाल लेंगे, फिर कलर इस तरीके से आपका घेरा जो है बनता चला जाएगा। तो देखिए हमारा घेरा बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारी पिंक है और 6 हमारी फिरोजी कलर जो हमने यूज़ किया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमने 3 से 4 नंबर कान्हा जी कहा था आपको, और ये 10 नंबर से हमने बनाई है 15 फंदों में। ये छोटी ड्रेस बनाई थी हमने 11 फंदों से। तो ये देखिए ये 0 नंबर से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी, लेकिन मैंने बताया आपको घेरा सेम ही बनेगा और इसमें कली आपको एक्स्ट्रा कर देनी जिससे आपकी चोली थोड़ी सी बड़ी बन जाए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें भी हमारा 12 कलियाँ बना है, इसमें भी 12 बना है, लेकिन ये हमने 10 नंबर से बनाया इसलिए हमारा कमर का एरिया काफ़ी अच्छा बड़ा बना है। और दूसरा ये कि जब हमने कलर चेंज किया तो ऊपर तक हमारी सिलाई दोनों कलर की ऊपर तक 2 सिलाइयाँ हमारी गई, जिससे हमारा घेरा बड़ा बना है। अगर आप इसको 5 नंबर की और 6 नंबर की बनाते तो आपका घेरा थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये सर्कल आपका और बड़ा हो जाएगा। तो आपको 2 कलियाँ और बना देनी, यानी कि पिंक बनेगी और फिर एक फिरोजी बनेगी, ठीक है ना। 2 कलियाँ आपकी बन जाएगी, जिससे कि आपका इतना ही घेरे में आपका 5 और 6 नंबर की ड्रेस बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 कलियाँ बनानी है, चोली है वो बस आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमारी 3 4 5 6 नंबर तक कान्हा जी का सेम पैटर्न है, सिर्फ आपको चोली बड़ी बनानी है और 6 नंबर में घेरा थोड़ा सा और बड़ा करना है। और इसी को आप 17 फंदों से बनाएंगे। तो अब मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि देखिए डायमीटर कितना, 10 देखिए है ना। यहाँ से ये 4 इंच का बना है, जो कि 6 नंबर कान्हा जी के लिए भी ठीक रहता है। तो ये बनने के बाद पता चलता है, तो मुझे लगा कि ये 6 नंबर तक चल जाएगा आपका कान्हा जी का। अगर आप घेरा थोड़ा सा कम बनाना चाहते हो तो ये हमने जो फंदे डाले 15, उसकी बजाय आप 13 फंदे डाल सकते हैं, जैसे कि हमने छोटी ड्रेस में 11 डाले हैं। एक हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे आपको यहाँ से बताया था बनाना, मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या किया कि भाई यहाँ से जो हम फंदा ले रहे थे बुन रहे थे वो मैंने बिना बुना लिया, यहाँ से बिना बुना फंदा लिया बनाते टाइम। तो यहाँ से थोड़ा सा फिनिशिंग मुझे इसकी बजाय ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप बिना बुना फंदा भी ले सकते हो, ठीक है।
और ये देखिए अब हमने ऐसे ही हमारा घेरा, मैं आपको कमर दिखा देती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी कमर बनी है, ये देखिए 6 तक बनी है। तो जो पीतल वाले कान्हा जी हैं 6 नंबर के, उनको भी ये आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम ड्रेस के ऊपर ड्रेस बनाते हैं सर्दियों में हमेशा, तो थोड़ा सा कमर बड़ा होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। और जैसे आप 7 और 8 नंबर कान्हा जी की बनाते हैं, तो आपकी जो ड्रेस है इसमें 15 की बजाय आप 17 फंदे या 19 फंदों में आप बना लेंगे या 20 में, तो खूब बड़ा घेरा आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमने ये देखिए 7 जाली डाली, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ से फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और पूरी सिलाई हमारी यहाँ से उल्टी। ये लास्ट में हमने इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए सारे फंदे हमने जो इस तरीके से ले लेने हैं। लास्ट का तो ये थोड़े खुले आते हैं क्योंकि हम छोड़ते हैं कि करके, ठीक है। अभी हमारे फिर से 15 फंदे हो गए हैं, और उल्टी सिलाई एक बार उल्टी बना लेते हैं और सीधी तरफ से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये सारे फंदे हम बंद करेंगे। तो इसमें हमारा घेरा बड़ा बना और इसमें हमारा घेरा छोटा बना, जिसमें कि इसमें भी 12 ही कलियां हैं। वो इसलिए एक तो ये मोटी ऊन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी हमने सारी ऊपर तक सिलाई लगाई, और जब उल्टी तरफ से बनाते, जब भी हम पूरी सिलाई जो है सीधी बनाते, और जब यहाँ से जाली डालते तो पूरी बनाते, तो यहाँ 2 सिलाई हमारी ऊपर एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे हमारा घेरा बड़ा बना है। अब यहाँ पर हम कर देंगे सारे फंदे बंद, क्योंकि हमने घेरा आगे नहीं बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। उसके बाद चोली बनाएंगे। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये सारे फंदे हम बंद करेंगे। तो इसमें हमारा घेरा बड़ा बना और इसमें हमारा घेरा छोटा बना, जिसमें कि इसमें भी 12 ही कलियां हैं। वो इसलिए एक तो ये मोटी ऊन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी हमने सारी ऊपर तक सिलाई लगाई, और जब उल्टी तरफ से बनाते, जब भी हम पूरी सिलाई जो है सीधी बनाते, जब यहाँ से जाली डालते तो पूरी बनाते, तो यहाँ 2 सिलाई हमारी ऊपर एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे हमारा घेरा बड़ा बना है। अब यहाँ पर हम कर देंगे सारे फंदे बंद, क्योंकि हमने घेरा आगे नहीं बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। उसके बाद चोली बनाएंगे। और देखिए चोली बनाने के लिए हमने इस तरीके के 2 पीस बनाकर तैयार किए हुए हैं। दोनों कलर हमने इसमें लगाए हैं, और इसे हमने बनाया है 20 फंदों के साथ में। आप इसे अगर बिल्कुल ही 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 18 फंदे भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें लिए हैं 20 फंदे। 20 फंदे लेके दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है। ये देखिए 1 2 3 लाइनें आपको दिख रही है उल्टी उल्टी। ये हमने पिंक कलर से बनाई है, और 1 2 हमने बनाई है ब्लू कलर से, जो कि हमारा फ्रोजी कलर है कुछ, और कुछ हमारा गाजरी पिंक कलर है। तो टोटल हमारी लाइनें हो गई 1 2 3 4 5, और ये हमने 7वीं लाइन पे बंद किया हुआ है ना ये ऊपर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चौड़ाई जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इंच टेप से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से 1.25 इंच के करीब है, और इसकी जो लेंथ है ये हमारे 3.5 इंच के करीब है। और इसको हमने इस तरीके से सिलना है। इसे आप एक रंग की भी बना सकते हो, इसे सेंटर में आप ब्लू कलर रख सकते हो, लेकिन हमने ये जो 3 लाइनें बनाई इसलिए हम सेंटर में से पिंक कलर रख के इस तरीके से सिलाई करके चोली को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पिंक कलर जो हमारा यहाँ पर धागा छोड़ा हुआ था, ये उल्टी साइड है, दोनों सीधी साइड, ये देखिए इस तरीके से, ये हुआ सीधी साइड। ऐसे बीच में हम सीधी साइड रखेंगे, और इसको यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है। तो आधा इंच जितना भी आपको नेक छोड़ना है, तो आप यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक इधर से एक इधर से, इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर 1 इंच के करीब सिल देती हूँ। ये देखिए 1 इंच मैंने इधर से सिल दिया है, और यहाँ से पक्का करके मैं कट कर दूंगी, और उल्टी तरफ से इस तरीके से धागे को हम ऐसे निकाल के
अंदर की तरफ कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से सिल दिया। अब मैं आपको एक बार लंबाई दिखा देती हूँ कितनी लंबी पट्टी बनी है हमारी। ये देखिए 3.5 इंच की इस तरीके से बनी है, ठीक है। और ये चौड़ी बनी है हमारी 1 इंच से भी 1.25 इंच के करीब बनी है। तो इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर देखिए कान्हा जी के हाथ आराम से आ जाएंगे, लेकिन हम इसे लूज़ ही रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा सा टांका मारेंगे इस तरीके से, देखिए। क्योंकि बाजू से ही मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहती हूँ, बाजू अगर खुली है तो पहनाने में ईजी रहता है, बहुत आसानी से आप कान्हा जी को बिना तंग करे पहना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से बस 2-3 टांके आप ऐसे लगा लीजिए। अगर आपके कान्हा जी के हाथ ज़्यादा पतले हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा इस तरीके से, देखिए इतना सा मैंने सिला, ज़्यादा नहीं सिला। ऐसे मैं दूसरी तरफ भी सिल दूँगी और फिर हम इसे ऐसे मैं यहाँ से भी सिल दूँगी। तो ये चोली बनके तैयार हो गई, बिल्कुल ईजी तरीका है। तो ये देखिए इस तरीके से चोली बनके तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी यहाँ से बहुत। अब ये देखिए जो भी धागे आप अंदर से निकाल के कट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमने धागा छोड़ा है इससे हम सिलाई करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और चोली की ये चीज़ हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ पर एक टांका लगा के, आपको ईजी रहे, नहीं तो इस तरीके से आपको ऐसे खींचते हुए चोली को यहाँ तक जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंटर देख लेना है इस तरीके से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा सेंटर है। और चोली का सेंटर यहाँ पर इस तरीके से आपको, ये देखिए बीच का ये रहा, यहाँ से रखते हुए आधा हिस्सा इधर की तरफ खींच के लगा देना है और आधा हिस्सा इधर की तरफ खींच के लगा देना है। अगर 1% आपका घेरे का ये कमर ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ करके भी सिल सकते हैं, जैसे हमेशा हम फ्रॉक में करते हैं, ठीक है ना। इसको ज़्यादा खींचिए चोली को और इसको थोड़ा ऐसे ही रखिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सिल देंगे। तो देखिए ऐसे हमने रखा दोनों किनारे ऐसे, ये देखिए यहाँ पर टांका लगा दिया और ऐसे आपको सेंटर पे ऐसे देख लेना है और बाकी इस तरीके से, ठीक है ना। बस आपको ऐसे सिलते हुए जाना है। तो ये देखिए ऐसे मैंने पकड़ के खींचा। तो आपको चाहे तो आप इसी तरीके से सिल लीजिएगा, जैसे भी आप स्वेटर सिलते हैं आपको जो इजी लगे तरीका आप इसे सिल लीजिएगा, ठीक है। बहुत खुला खुला टांका नहीं लगाना, पास पास में लगाना है, ठीक है। तो हम ऐसे सारी चोली को यहाँ तक सिल देंगे, ठीक है ना। देखिए हमने सिलाई कर दी है और ये देखिए हम डोरी डाल रहे हैं। तो डोरी जो है इसमें हमने कोई जाली तो डाली नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये इतना लूज़ होता है। ये देखिए और यहाँ पर जो हमने यहाँ एक एक फंदा छोड़ते हैं उधर इस तरीके की जाली हो जाती है। तो बस हम इसी तरीके से क्रोशिया से ऐसे इस जाली में से ऐसे लेके, ये देखिए अलग से होती है, देखिए, या बस ये हमने जो डोरी को ऐसे पकड़ के खींचना है और ऐसे निकाल देना है किनारे पे से, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे डोरी डाल दी है और ये हमारी ड्रेस बन के तैयार है। तो देखिए ड्रेस बन के तैयार हो गई। ये डोरी है जिससे कि आप आगे से कमर पे फिटिंग दे सकते हो और एक रंग की भी आप चोली बना सकते हो अगर आपको 2 रंग की चोली नहीं बनानी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बिना बुना फंदा लिया था तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आई है। यहाँ पर मैंने बुना था तो थोड़ा सा कोना इस तरीके से मुड़ जाता है, तो आप इसे प्रेस से ठीक कर सकते हो। कोई भी पेपर रख कर ऊपर से प्रेस मारेंगे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो जाती है ड्रेस की और बहुत लाइट सी हो जाती है। तो ये जो भी कुछ है आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है 2 रंग का ड्रेस आपको, और 1 रंग का मैं पहले से बना चुकी हूँ, आपने देखा ये भी बहुत प्यारी सी फिटिंग आई कान्हा जी की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह लाइक तो करना ही है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है और राधे राधे भी लिखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।